वेलकम बैक टू माय चैनल सिविल अचीवर। आज हम बात करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी से जुड़े जो 2022 में आई है कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न की, जो आने वाले सीटेट एग्ज़ाम, यूपी टीएट, सुपर टेट सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो बस आपको इतना करना है कि वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, नई शिक्षा प्रणाली का मॉडल क्या है? यानी जो हमारी नई शिक्षा प्रणाली है वो किस मॉडल पर आधारित है। तो हमारी जो नई शिक्षा प्रणाली है उसका मॉडल क्या है? तो हमारी नई शिक्षा प्रणाली का जो मॉडल है वो क्या है दोस्तों? आपके सामने ऑप्शन है 5+4+3+4 या 3+3+4+5, 5+3+3+4 या 5+4+4+3। तो राइट आंसर है 5+3+3+4। ये कैसे है? तो पहले 5 साल फाउंडेशन स्टेज है, अगला 3 साल प्रिपरेटरी स्टेज, फिर अगले 3 साल मिडिल स्टेज और लास्ट का जो 4 साल है वो सेकेंडरी स्टेज है। इस तरह कुल आपको याद रखना है कि जो नई शिक्षा प्रणाली है उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो 5+3+3+4 यानी फाउंडेशन स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज, सेकेंडरी, ये मिडिल स्टेज एंड सेकेंडरी स्टेज। बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा दूसरा सवाल है गाइज, नई शिक्षा नीति कितने साल बाद आई है? यानी ये जो शिक्षा नीति आई है वो कितने साल बाद आई है? ऑप्शन ए 36 साल, ऑप्शन बी 30 साल, ऑप्शन सी 34 साल या ऑप्शन डी 28 साल। तो गाइज जो नई शिक्षा नीति आई है वो 1986 के बाद आई है और अभी आई है 2020 में। तो आप इसको अगर घटाएंगे तो कुल 34 साल बाद आई है। यानी जो हमारी नई शिक्षा नीति है वो कुल 34 साल बाद आई है। अगर बात करें शिक्षा नीति की कि अब तक कितनी शिक्षा नीति आ चुकी है, तो अब तक कुल 3 शिक्षा नीति आ चुकी है। इस बात का आप ध्यान रखें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा थर्ड क्वेश्चन है मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नया नाम क्या है? यानी जो पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय था उसका नाम क्या बदल कर रखा गया? पहला ए ऑप्शन योजना आयोग, बी नीति आयोग, सी शिक्षा मंत्रालय या डी मानव विकास मंत्रालय। तो गाइज याद रखें कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नया नाम है ऑप्शन सी शिक्षा मंत्रालय। आप लोगों को कुछ सेकेंड का समय मिलता है तो आप इस क्वेश्चन को अपने से सॉल्व भी कर सकते हैं और बाद में मेरे आंसर से मैच कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है, पीटीआर का पूरा नाम क्या है? पीटीआर का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए पब्लिक टीचिंग रेशियो, ऑप्शन बी पुपिल टीचिंग रेशियो, ऑप्शन सी पेरेंट्स टीचर रेशियो या डी प्रिंसिपल टीचर रेशियो। तो गाइज इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी पीटीआर का जो फुल फॉर्म होगा वो होगा पुपिल टीचर रेशियो। यानी छात्र, स्टूडेंट के अनुसार, पुपिल्स का मतलब छात्र होता है, यानी कितने छात्र पर कितने शिक्षक होंगे, इसी को बोलते हैं पीटीआर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट यानी पाँचवें क्वेश्चन की ओर। हमारा पाँचवा क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति में विदेशी भाषा किस कक्षा से शुरू होगी? ए कक्षा 7 से, बी कक्षा 5, सी कक्षा 8 या डी कक्षा 10। तो गाइज विदेशी भाषा जो शुरू होगी इसमें ऑप्शन मिसपेल्ड है, इसका राइट आंसर होगा कक्षा 6 से। यानी हमें जो विदेशी भाषा की पढ़ाई शुरू होगी वो माध्यमिक स्तर पर कक्षा 6 से शुरू होगी। इस बात को ध्यान रखें कि नई शिक्षा नीति में विदेशी भाषा किस भाषा से शुरू होगी? तो कक्षा 6 से, यानी ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है कि अब तक कुल कितनी बार शिक्षा नीति आ चुकी है, जो पीछे भी बताया गया है। ऑप्शन ए 4 बार, ऑप्शन बी 3 बार, ऑप्शन सी 5 बार या ऑप्शन डी 6 बार। तो गाइज इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी अब तक कुल 3 बार नई शिक्षा नीति आ चुकी है और अभी वर्तमान में कब आई है? तो 2020 में। वीडियो को देखकर लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बढ़ते हैं नेक्स्ट 7 क्वेश्चन की ओर। हमारा 7वां क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति किसके अनुशंसा पर बनी है? यानी कि कौन से कमेटी के सिफारिश पर यह बनी है? पहला ऑप्शन है के सिवन, दूसरा बी में कस्तूरी रंजन, सी में रंजन गोगोई और डी में के शिवशंकर। तो गाइज इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी जो नई शिक्षा नीति बनी है वो कस्तूरी रंजन समिति के अध्यक्षता में बनी है। यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नई शिक्षा नीति कस्तूरी रंजन समिति पर बनी है, यानी हमारा राइट आंसर होगा बी।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा आठवां क्वेश्चन है अगले दशक में कौन सबसे युवा देश होगा। और अगले दशक में सबसे युवा देश कौन होगा। ऑप्शन ए चीन, बी जापान, सी अमेरिका या डी भारत। तो अगले दशक की बात करें तो युवाओं वाला देश किसे कहा जाता है, तो अपना प्यारा देश भारत, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगले दशक में जो हमारा सबसे युवा देश होगा वो होगा भारत। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 9। ये तो आसान सा क्वेश्चन है। एनईपी का पूरा नाम पूछा जा रहा है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी का पूरा नाम क्या है। पहला है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, सेकेंड न्यू एजुकेशन पॉलिसी, थर्ड न्यू एजुकेशन प्रायोरिटी और डी न्यू इलेक्शन कमीशन पॉलिसी। तो राइट आंसर होगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी, यानी जो हमारा एनईपी का पूरा नाम है वो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो आई कब है 2020 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 10th की ओर। 10th नंबर क्वेश्चन है नई शिक्षा नीति के पहले शिक्षा मंत्री कौन है, यानी अभी वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है। ऑप्शन ए अरुण कुमार, ऑप्शन बी रमेश कुमार पोखरियाल, ऑप्शन सी सुषमा स्वराज या ऑप्शन डी अशोक सिंह। तो गाइज इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी रमेश कुमार पोखरियाल, यानी जो नई शिक्षा नीति है उसके पहले शिक्षा मंत्री हैं रमेश कुमार पोखरियाल। बढ़ते हैं क्वेश्चन 11 की ओर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज और हर जगह आपको नहीं मिलेगा कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कब आया, यानी राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कब आया। ऑप्शन ए 1986, ऑप्शन बी 1988, ऑप्शन सी 1990 या ऑप्शन डी 1993। तो जो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन है वो आया था 5 मई 1988 को। इस बात को ध्यान रखें कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कब आया था, तो 5 मई 1988 को। बढ़ते हैं गाइज अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा 12वां प्रश्न है देश के सकल घरेलू उत्पाद जिसको जीडीपी कहते हैं का कितना प्रतिशत शिक्षा पर खर्च होगा। ए 8%, बी 6%, सी 9% या डी 10%। तो अगर जीडीपी की बात करें तो कुल 6%, यानी ऑप्शन नंबर बी शिक्षा पर खर्च करने की बात केंद्र और राज्य दोनों सरकारों ने कही है, यानी कितना परसेंट खर्च होगा गाइस शिक्षा पर, तो 6%। बढ़ते हैं अपने अगले 13वें प्रश्न की ओर। हमारा 13वां प्रश्न है नई शिक्षा नीति के अनुसार स्कूल की शिक्षा कितने स्तर में होगी। तो अगर नई शिक्षा नीति की बात करें तो जो स्कूल की शिक्षा है, इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दें, ठीक है, कि इसका आंसर क्या होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। हमारा 14वां क्वेश्चन है नई मूल्यांकन प्रणाली कौन सी आई है, यानी नया जो असेसमेंट सिस्टम है वो कौन सा लाया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में, उसका नाम क्या है। ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी कुसुम, ऑप्शन सी परख, ऑप्शन डी नज़र। तो नई जो मूल्यांकन प्रणाली आई है उसका राइट आंसर है परख, ऑप्शन नंबर सी गाइज राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है विश्व विद्यार्थी दिवस कब मनाते हैं। ऑप्शन ए 10 अक्टूबर, ऑप्शन बी 15 मार्च, ऑप्शन सी 22 अप्रैल, ऑप्शन डी 15 अक्टूबर। तो गाइज इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विश्व विद्यार्थी दिवस कब मनाते हैं, तो 15 अक्टूबर को मनाते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16 ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब शुरू हुआ था। ऑप्शन ए 1986-87, ऑप्शन बी 86-87, 1988-90 या 1995। तो अगर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की बात करें तो ये शुरू हुआ था ऑप्शन बी, यानी 1986-1987 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को शुरू किया गया था। बढ़ते हैं गाइज अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है ओबीसी का पूरा नाम क्या है। बहुत जनरल वर्ड है लेकिन फुल फॉर्म बहुतों को नहीं पता होता। ओबीसी का पूरा नाम क्या है। अदर बैक क्लास, अदर बैकवर्ड क्लास, ओनली बैक कम्युनिटी या अदर बैकवर्ड कम्युनिटी। तो इसका राइट आंसर है गाइज बी, अदर बैकवर्ड क्लास, अदर बैकवर्ड क्लास इस ओबीसी का फुल फॉर्म है। बढ़ते हैं अगले फुल क्वेश्चन की ओर। एससी का पूरा नाम क्या है, तो ये भी याद रखिए शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल कास्ट, सोशल क्लास या सोशल ट्राइब्स। तो एससी का पूरा नाम है शेड्यूल कास्ट। अगर वहीं एसटी आ जाए तो इसका फुल फॉर्म होगा शेड्यूल ट्राइब। यानी हमने तीनों का फुल फॉर्म जाना, ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास, एससी शेड्यूल कास्ट और एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न है शिक्षा विकास एजेंडा के अनुसार 2030 तक सभी के लिए कैसी शिक्षा होनी चाहिए, यानी 30 तक हमें कैसी शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त करना है। ए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बी समावेशी शिक्षा, जीवन पर्यंत शिक्षा या डी सभी। तो इसका राइट आंसर होगा सभी, यानी हमें 30 तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी चाहिए, समावेशी शिक्षा भी चाहिए और जीवन पर्यंत शिक्षा भी चाहिए। इस बात को ध्यान रखिए।
और गाइज एक चीज़ याद रखें कि 90% मामलों में जो सभी वाला ऑप्शन है वो सही ही होता है। तो अगर कभी गेस करना हो तो इसी ऑप्शन के साथ जाएं। बढ़ते हैं 20वें क्वेश्चन की ओर। शिक्षा किससे मुक्त होनी चाहिए? ए विकास प्रणाली से, बी वास्तविक जीवन से, सी रटन प्रणाली से, या डी बाहरी जीवन से। तो गाइज राइट आंसर है रटन प्रणाली से। यानी शिक्षा रटंत पे आधारित नहीं होनी चाहिए, यानी ऐसी शिक्षा नहीं होनी चाहिए जिसमें रटना पड़े, याद करना पड़े। यही न्यू शिक्षा नीति 2020 का मुख्य लक्ष्य है कि शिक्षा रटंत नहीं होनी चाहिए। बढ़ते हैं गाइज अगले प्रश्न की ओर। नई शिक्षा नीति में कक्षा 5 तक किस भाषा को समाप्त कर दिया गया है? ए मातृभाषा, बी हिंदी, सी अंग्रेजी, या डी संस्कृत। तो अगर कक्षा 5 तक की बात करें तो ऑप्शन सी यानी अंग्रेजी को ख़त्म कर दिया गया है। 22 नंबर क्वेश्चन है हमारा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 यानी नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 3 से 18 साल तक के सभी बच्चों को समावेशिता गुणवत्ता शिक्षा देना है। कब तक लक्ष्य रखा गया है? 2025 तक, 2023 तक, 2030 या 2024। तो 3 से 18 वर्ग के सभी बच्चों को समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। इस बात को ध्यान रखें। 23वां प्रश्न है हमारा। नई शिक्षा नीति को कब लागू किया गया है? 21-22 में, 20-22-23 में, 23-24 में, या 24-25 में। तो इसका राइट आंसर है नई शिक्षा नीति को 2021 में लागू किया गया था। अगर हमारा अंतिम प्रश्न है, नई शिक्षा नीति में विकास कैसा होना चाहिए? 240 डिग्री, 360 डिग्री, समावेशी, या ए और सी दोनों। तो गाइज हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी हमारा जो विकास है वो 360 डिग्री भी होना चाहिए, हमारा जो विकास है वो समावेशी होना चाहिए, यानी कह सकते हैं कि हमारा विकास बहुआयामी होना चाहिए, मल्टी डायमेंशनल होनी चाहिए। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।